तो अब हम बात कर रहे हैं होमोनिम्स के बारे में। होमोनिम्स क्या होते हैं? जब कोई दो वर्ड्स सेम स्पेलिंग के होते हैं, सेम नेचर के होते हैं, सेम साउंड्स के होते हैं, तो हमें कंफ्यूजन होता है, उनको हम कहते हैं होमोनिम्स, ताकि हम उनकी स्पेलिंग से उनको अंडरस्टैंड कर सकें कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। अब ये भी दो चीजों में बाइफिकेटेड है। एक को हम कहते हैं होमोफोन्स और एक को हम कहते हैं होमोग्राफ्स। तो जो सुनने में सेम है उनको हम फोन्स कहते हैं, होमोफोन्स। जो लिखने में भी सेम है उन्हें हम कहते हैं होमोग्राफ्स। अब मैं कॉमन क्वालिटीज आपको इसकी एड्रेस कर देती हूँ। साउंड्स सिमिलर, साउंड में कैसे हैं? सिमिलर है। स्पेलिंग डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट होगी दोनों की स्पेलिंग, स्पेलिंग वेरी, एंड मीनिंग भी अलग है। इसमें मीनिंग भी क्या है? डिफरेंट है दोनों का, सो दैट इज होमोफोन्स। अब ये दोनों साउंड भी सिमिलर करते हैं, होमोग्राफ्स, साउंड सिमिलर, देन स्पेलिंग भी सेम है। स्पेलिंग भी कैसी है? सेम है। मीनिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफर्स। ओके, तो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी कि इसमें दो चीजें अलग है, इसमें एक ही चीज अलग है। सो आपको ये ध्यान देना है कि वो होमोफोन्स है कि होमोग्राफ्स है। अब मैं आपको वन बाय वन एग्जाम्पल देती हूँ। पहला एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ होमोफोन्स का। इस बाजू में सारे होमोफोन्स लिखूंगी आपके लिए, जैसे एडवाइस। अब हम कंफ्यूज होते हैं एडवाइस और एडवाइज में, एक में स साउंड है, एक में ज साउंड है, एस और सी के कारण। ठीक है, एक का मतलब है, एडवाइस का मतलब है टू सजेस्ट और एक का मतलब है टू टेल। अब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको मेडिसिन क्या करता है? एडवाइज करता है कि एडवाइस करता है? तो वो आपको एडवाइस करता है, वो आपको बताते हैं कि आपकी दवाई कौन सी है, वो आपको सजेस्ट नहीं करते हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आप दोस्तों से करियर की क्या लेते हो? सलाह लेते हो, एडवाइस लेते हो, दैट इज आप सजेशन लेते हो। कुछ जगह हम बताते हैं तो उसमें एस लग जाता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है। तो आपको केयरफुली इसको अप्लाई करना है, इसमें आप गलती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर करेंगे तो सामने वाला उसको गलत इंटरप्रेट करेगा, तो बी केयरफुल ओवर हियर। देन हम सेकेंड बात करते हैं हीरोइन की, हीरोइन और हेरोइन। अब हीरोइन और हेरोइन में क्या डिफरेंस है? हीरोइन वो जो एक प्ले में एक्ट करती है, a girl who acts in a play, a girl who acts in a play, movie or anywhere। और हेरोइन क्या है? इलीगल ड्रग है हमारे लिए, हमें जितना पता है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी आपने देखा होगा, मैंने अलग किया, हीरोइन, हेरोइन। तो ये दोनों के प्रोनाउंसिएशन में ही बात अलग आ जाती है। जब आप बोलने में इसको यूज करते हो तो आपका प्रोनाउंसिएशन से ही समझ आ जाता है आप क्या बोल रहे हो। अगर आप हेरोइन बोलोगे तो आप गलत बात कर रहे हो, हालांकि आप हीरोइन के बारे में बात कर रहे हो, और प्रोनाउंसिएशन इसका दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, सामने वाला आपको गलत समझ लेगा। तो बी केयरफुल। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था होमोफोन्स ऐसे होते हैं, स्पेलिंग डिफरेंस होती है उनमें। इसमें भी आपने देखा स्पेलिंग डिफरेंट है, इसमें भी देखा एक एक वर्ड का डिफरेंस है, लेकिन स्पेलिंग का डिफरेंस वेरी यानी डिफरेंट होना, स्पेलिंग थोड़ी अलग होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। फोन में हमें क्या देता है? सुनाई देता है, इसलिए ये होमोफोन्स है। ठीक है, मैं इसका एक और एग्जांपल लेती हूं आपके लिए। जैसे हम बोलते हैं क्यू और एक बोलते हैं क्यू। एक क्यू है सिग्नल देना या हिंट देना, तो मुझे सिग्नल दो, मुझे हिंट दो, उसके लिए मैं ये क्यू का इस्तेमाल करूंगी। और एक लंबी लाइन है तो मैं उसके लिए ये क्यू का इस्तेमाल करूंगी। कई जगह आप देखोगे लोग गलत क्यू का इस्तेमाल करते हैं, लाइन के लिए ये क्यू लिखते हैं, बट वो रॉन्ग है। ये क्यू सिग्नल के लिए यूज होता है और ये क्यू लाइन, एक लंबी लाइन है, तो व्हाट वी कॉल, हम उसे क्या कहते हैं? वहां बहुत बड़ी क्यू लगी है, तो क्यू यू ई यू ई, दैट इज क्यू। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपके लिए। एक होता है हेवन और एक होता है हेवन। अब हेवन क्या होता है? जहां हम हिंदुइज्म में या इंडिया में ये माना जाता है जनरली कि इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में भी, क्रिश्चियन, सारे रिलीजन्स में माना जाता है ये चीज कि ये हाउस ऑफ
गॉड को हम हेवन बोलते हैं, ठीक है, स्वर्ग जिसे हम कहते हैं। तो हेवन यानी जहाँ पे भगवान रहते हैं, तो हेवन यानी एक सेफ प्लेस। अब आप बोलोगे जहाँ भगवान रहते हैं वो भी तो सेफ प्लेस है, तो हेवन और हेवन में डिफरेंस क्या हुआ? हेवन यानी भगवान का घर, तो मैं अगर सेंटेंस में पुट करूंगी तो मैं ऐसे कहूंगी, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस एंड ही गो टू हेवन। और हेवन यानी दिस इज अ कंट्री विच इज हेवन फॉर टेररिस्ट। हेवन फॉर टेररिस्ट यानी टेररिस्ट के लिए एक सेफ जगह है छुपने के लिए। तो दोनों का मतलब देखा कितना अलग है, तो इसीलिए दोनों का मीनिंग बहुत ज्यादा डिफरेंट है, आप उसको सेम नहीं मान सकते हो, ठीक है। इंटरप्रिटेशन इंग्लिश में बहुत अलग हो जाता है, तो हमें क्लैरिटी आती है। ऑलराइट, और काफी सारे एग्जांपल्स मैंने आपके नोट्स में पुट किए हैं विथ इसके सिनेरियो के साथ, ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है। जैसे कि ये एडवाइस है, ये हमारे लिए नाउन है और ये हमारे लिए वर्ब है। ये दोनों हीरोइन हमारे लिए क्या है? नाउन है, ठीक है। एक क्यू हमारे लिए नाउन और वर्ब दोनों के तौर पे यूज होता है, और ये वाला भी क्यू हमारे लिए नाउन और वर्ब दोनों के तौर पे यूज होता है। ये हेवन और ये हेवन दोनों नाउन के तौर पे यूज किए जा सकते हैं। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इसके सामने समझ में आ जाएगी कि कौन सा किसको बिलोंग करता है। मुझे अगर चेंज करना है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मैं प्रीफिक्स और सफिक्स की हेल्प ले सकती हूँ, ठीक है। ये बात हो गई होमोफोन्स की। अब हम बात करते हैं होमोग्राफ्स की। होमोग्राफ्स का एग्जाम्पल हम एक सबसे पहला लेते हैं विल। एक विल होता है खुद का विल पावर, जो हम मॉडल वर्ब के तौर पे यूज करते हैं, मॉडल वर्ब के तौर पे यूज करते हैं। और दूसरा विल होता है एक लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पे, जब हम बनाते हैं उसको कहते हैं ना हम कि वसीयत बना लो, तो वसीयत यानी विल। वसीयत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वसीयत को इंग्लिश में कहते हैं विल। और लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें आपका पूरी वसीयत लिखी होती है कि कौन सी प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है, ठीक है। ये दोनों अगेन बहुत डिफरेंट है, ये नाउन है और ये खुद ही वर्ब है यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है। एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ आपके लिए, ब्लाइंड। ब्लाइंड यानी एक हम ब्लाइंड इंसान को बोल सकते हैं जो देख नहीं सकता है, अ पर्सन हु कांट सी, जो देख नहीं सकता है। और आजकल आप ऑफिसेज में, घर में ऐसे पर्दे देखते होंगे जो एक रॉड होती है उससे ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, हाफ ओपन हाफ क्लोज होते हैं, ऐसे कुछ शेप्स के होते हैं कंटिन्यूएशन में। तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड। अ कवरिंग फॉर विंडो, अ कवरिंग ऑफ विंडो। हम एक तो कहते हैं कर्टन, पर्दा, और पर्दे के जगह उसे क्या कह सकते हैं? एक और चीज ब्लाइंड, कि ब्लाइंड्स लगा दो, प्लीज पुट अप द ब्लाइंड्स, क्योंकि वो एक से ज्यादा है ना, तो इसलिए एस लग जाएगा, प्लूरल, प्लीज पुट अप द ब्लाइंड्स। और दैट इज अ ब्लाइंड पर्सन, तो नहीं देख सकता है और ये ब्लाइंड, ठीक है। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज लाइट। लाइट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक होती है लाइट एनर्जी, जो हम लोग स्विच ऑन करके लाइट्स जला सकते हैं, सन की लाइट होती है एनर्जी लैंप के लिए, ठीक है, एनर्जी ऑफ अ लैंप। और एक होती है लाइट यानी लाइट वेट, ये बहुत लाइट वेट है, वो कौन सा है? वेट के फॉर्मेट में है। तो ये दोनों लाइट का मीनिंग बहुत डिफरेंट है, एक है नाउन और एक है एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज करता है, यू आर सो लाइट, दिस डिश इज सो लाइट इन ईटिंग, सो ये लाइट उस फॉर्मेट से यूज हो रहा है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका, दैट इज से इंटरेस्ट। एक होता है इंटरेस्ट, कि हमें किसी में इंटरेस्ट है, यानी हम किसी चीज को लाइक करते हैं, मेरा इंटरेस्ट है स्पेस के बारे में जानने के लिए, तो ये हो गया नाउन, मेरी लाइकिंग है स्पेस के बारे में जानने के लिए। और दूसरा इंटरेस्ट है कोई अमाउंट मिलना, आपने किसी को पैसा दिया उस पे, अमाउंट यू गेट ऑन द डिपॉजिट ऑफ मनी। किसी को आपने पैसे लिए तो आप लेते हो ना उससे, या आपने सुना होगा ब्याज लेते हैं, तो ब्याज क्या है? ब्याज, ब्याज बहुत कुछ वर्ड्स बोले जाते हैं हिंदी में, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट।
एक है जब हमें जो अमाउंट पे ब्याज मिलता है उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, और एक लाइकिंग को इंटरेस्ट कहते हैं। दोनों ही नाउन फॉर्मेट के हैं। तो ये है हमारे होमोनिम्स। मेन हेडिंग इसकी होमोनिम्स है, जिसके अंदर होमोफोन्स और होमोग्राफ्स। यहाँ ग्राफ्स इसलिए बोला है क्योंकि हम लिखते हैं, तो लिखने को पैटर्न को उन्होंने कहा है ग्राफ्स। होमो यानी सेम, सेम साउंड्स सुनने में और सेम लिखने में, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स। इसको आपको अप्लाई करना है। बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको लिस्ट बना के दिए हैं, और उसको ध्यान से मीनिंग के साथ पढ़ना है एंड सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। उसको अप्लाई करके देखना है कि वो सही फिट होता है कि नहीं आपके साथ, आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, एंड वर्कशीट सॉल्व करनी है फिर। ओके, सो बी केयरफुल एंड आई वुड मीट यू इन द अदर वीडियो। थैंक यू।